कि आपको मालूम है कि एक बिल पास हुआ है जिसे ट्रांसजेंडर्स के नाम से मशहूर किया गया है, यानी अपनी जिन्स को तब्दील कर देना। मेरे मुसलमान भाइयों, मेरे नमाजी भाइयों, याद रखना, ये सिर्फ मौलवी का फ़र्ज़ नहीं है, किसी ख़तीब का, किसी इमाम का, ये हम सब का फ़र्ज़ है। हम सब दुनिया में आए हैं। फ़र्क ये है कि हम नमाज़ पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं। फ़र्क ये है कि हम बोलते हैं और आप सुन रहे हैं। मगर जब हमने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, और आला हज़रत से आला हज़रत फरमाया, अगर कोई मेरे दिल के दो टुकड़े कर ले और एक टुकड़े पर ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, दूसरे पर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होगा। तो ये याद रखें कि कलमा सब ने पढ़ा है और मरना सब ने है। अल्लाह और उसके रसूल के सामने सब ने पेश होना है। हमारे हुक्मरान जो अंग्रेज़ के ग़ुलाम बन चुके हैं, ये मुल्क पाकिस्तान अल्लाह तबारक व तआला ने हमें नियामत के तौर पर जो है अता फरमाया। ये हमारे अकाबरीन उलमा औलिया की कुर्बानियाँ हैं। और अब मुझे ये बताएं कि कोई शख्स जो है लड़का लड़के से निकाह कर सकता है, मर्द मर्द से, औरत औरत का निकाह हो सकता है। अब ये बिल पेश किया गया है और इस बिल को पास भी किया गया है। अब अगर किसी शख्स के अंदर जो है ईमान का कतरा होगा, जब कोई गुनाह करता है तो बुराई को रोकने के 3 तरीक़े हैं। पहले ताकत से रोको, अगर ताकत से नहीं रोक सकते हो तो ज़बान से रोको, ज़बान से भी नहीं रोक सकते हो तो बाइकाट कर डालो। और कल पूछा जाएगा, एक इस मुल्क के अंदर देखें मुसीबत पर मुसीबत आ रही है, एक मुसीबत से, एक बीमारी से जो है, एक वबा से जो है हम लोग नहीं छूटते, दूसरी आ जाती है। वजह क्या है कि हम नाम के मुसलमान रहे हैं, काम के मुसलमान नहीं है। वो मुअज़्ज़ज़ से ज़माने में मुसलमान होकर और हम खार हुए तार के कुरान होकर, उन्हें देखकर यहूद व नसारा शर्मा जाते थे, उनके लिबास को देखकर, उनके चेहरों को देखकर, और हमें देखकर हंस रहे हैं कि फ़लसफ़ा इस्लाम पढ़ते हैं वो कुछ और नज़र आता है और आज का मुसलमान कुछ और नज़र आ रहा है। ये अंग्रेज़ों को खुश करने के लिए, उनके जूते पॉलिश करने के लिए ये सब कुछ जो है खुश हो रहे हैं। इन्हें ये पता नहीं है कि जब अल्लाह की लाठी, जब अल्लाह का अज़ाब आएगा तो फिर जो है पूछ कर नहीं आएगा। फिर वो कहते हैं ना पंजाबी में कि सुक्की के साथ जो है गीली यानी सीनी भी जल जाती है, यानी खुशों के साथ गीली भी जल जाती है। तो फिर जो है एक मोहल्ले के अंदर जो अल्लाह पाक ने अज़ाब नाज़िल फरमाया, उसमें एक ऐसा नेक बंदा जो 5 वक्त नमाजी सजदे पर सजदे कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, तो अल्लाह पाक ने जब उस बस्ती के ऊपर अज़ाब नाज़िल फरमाया तो फरिश्तों ने इल्तिजा की कि बारी ताला तो खूब जानता है कि एक ऐसा मोमिन है कि उसको हर सांस तेरी याद से गाफिल नहीं है, उसका हर सांस अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह पाक ने फरमाया कि सबसे पहले इसको गर्क करो, इस पर अज़ाब मुसल्लत करो। ये खुद अपने आप में तो अल्लाह अल्लाह कर रहा है, ये दूसरों को तबलीग नहीं कर रहा। तो पूछा हम सब से, हमने ये बोला है अगर बिल वापस ना लिया गया तो फिर जो है एहतजाज होगा, और एहतजाज ऐसा नहीं होगा, फिर दुनिया देखेगी, तारीख़ याद करेगी। क्या आप लोग इसके लिए तैयार हैं? निकलना होगा। हम हर काम के लिए तो निकल जाते हैं, मगर जब अल्लाह और उसके रसूल की बात आती है हम पीछे हट जाते हैं। अरे वो भी करबला वाले तो थे, उनकी कोई ज़ाती दुश्मनी किसी के साथ नहीं थी। अल्लाह और रसूल के जो है शरीयत के ख़िलाफ़ काम हो रहा था, वो करबला में निकले। अरे इमाम हुसैन से प्यारे किसके बच्चे हो सकते हैं? आले रसूल से ज़्यादा कोई अफजल हो सकता है? वो भी निकले हैं, हम भी निकलेंगे। हम अगर कर कुछ भी नहीं सकते हैं
चलो अल्लाह और उसके रसूल के जो है अहकाम में अपना नाम तो लिखवा सकते हैं। हो सकता है यही हमारी बख्शिश का बहाना बने। अल्लाह पाक हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। और ये याद रखना कि जब हमारे अकाबरीन की काल आएगी हम आप तक पहुँच जाएंगे। निकलना आपका फ़र्ज़ है, हमारा काम है कि आपके कानों में आवाज़ डालना, हम किसी को घर से नहीं निकालेंगे। फिर एक वक्त आएगा कि जब लाश निकलेगी, लोग लेके कब्र में जाएंगे, तो वहाँ पता चलेगा कि कौन था जो है अल्लाह और उसके रसूल के लिए निकला, कौन था जो है। और ये याद रखें कि हम लोग जो वोट देते हैं ना, ये गलतियाँ हमारी हैं। पूछा जाएगा कि तुमने फ़लाँ को वोट दिए थे ना, उसको अपना हाकिम बनाया। आज तो लोग बड़े खुश होते हैं कि हम फ़लाँ का नारा लगा रहे हैं, हम फ़लाँ का नारा लगा रहे हैं, और देना किसी ने कुछ भी नहीं है। हदीस शरीफ है कि जो जिसकी मुशाबिहात इख्तियार करता है क़यामत में उसी के साथ होगा। फिर कल क़यामत जब इनको जहन्नम में डाला जाएगा तो जिन्होंने वोट दिए होंगे वो भी साथ डाले जाएंगे। इसलिए सोच समझ कर अपने आप को, हम मुसलमान हैं, ये जो उंगलियां हैं ना, कल क़यामत में ये भी जो है गवाही देंगी कि किसने किस पर मोहर लगाई थी, किसका अंगूठा किस पर लगा था। और कल जो है जिन्होंने जो आज के जो है वक्त हुक्मरान हैं उनको वोट दिया है, तो ये भी साथ गुनहगार हैं। हम एलानिया ये कहते हैं कि इन्होंने बिल पास किया जिन्होंने। हम वाज़े तौर पर, मैं आपका मस्जिद का इमाम हूँ और मैं वाज़े तौर पर ये आपको बता रहा हूँ कि देखिए ये कितने बुरी बात है कि मर्द मर्द से निकाह कर सकता है, औरत औरत से निकाह कर सकती है। याद रखें, आज अगर इस बिल पर खामोश हुए तो कल आगे कुछ और भी होगा। तो जो है कल एक ऐसा वक्त आएगा कि फिर जो है कि ना खुदा मिला, ना वसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अल्लाह पाक हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।